नमस्ते मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम इस वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं रोचक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक होगा सूक्ति संदेश। नाम याद रखिएगा, सूक्ति संदेश। इस सूक्ति संदेश नामक सीरीज के अंतर्गत संस्कृत साहित्य, वेद, उपनिषद या किसी अन्य ग्रंथ में भी प्राप्त कोई भी वाक्य, वचन, सूक्ति या कोई अन्य प्रेरणादायक कथन हो जो हम सबको प्रेरित कर सके, उत्साहित कर सके और नई ऊर्जा से हमें भर सके, ऐसे वाक्यों या सूक्तियों को लगातार हम आपके सामने सरल हिंदी भाषा में लाते रहेंगे, आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमारे इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं या कोई सलाह या सुझाव अगर देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर अपने विचार रखें। मित्रों, संसार में हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, न केवल प्रत्येक मनुष्य अपितु प्रत्येक प्राणी सुखों को प्राप्त करना चाहता है और दुखों से छूटना चाहता है, पर वास्तव में इस सुख का उपाय है क्या? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न शास्त्रकारों ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से दिया है। इसी प्रकार के अन्य अनेक विचारों और चर्चाओं के लिए हमसे अभी जुड़िए और कृपया वीडियो को अंत तक देखें। मित्रों, सुख प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? कैसे एक मनुष्य इस संसार में रहकर भी सुखों को प्राप्त कर सकता है और दुखों से छूट सकता है? ठीक ऐसा ही प्रश्न महाभारत युद्ध से ठीक पहले युद्ध के परिणाम की चर्चा के संदर्भ में महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सलाहकार महात्मा विदुर से पूछा था, जिसका उत्तर देते हुए महात्मा विदुर ने ऐसी 6 चीजों की चर्चा की है, ऐसे 6 उपाय बताए हैं जिन्हें मनुष्य अपने जीवन में अपनाकर सुख को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है या संसार में सुखी होने का उपाय क्या है, जिसका उपयोग या प्रासंगिकता आज भी हजारों वर्ष बीतने के बाद भी समान रूप से है। उन्हीं उपायों से आज भी सुखी हुआ जा सकता है। आइए जाने वे उपाय कौन से हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, आरोग्यम आनृण्यम अविप्रवासः सद्भिर्मनुष्यैः सह संप्रयोगः स्वप्रत्यया वृत्तिरभीतवासः षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। इस श्लोक में महात्मा विदुर ने सुख के कुल 6 साधन या उपाय बताए हैं, जिनमें पहला है आरोग्यम, अर्थात निरोग रहना, स्वस्थ रहना। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। संस्कृत में सूक्ति है, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर कोई धर्म का अनुष्ठान करना चाहे तो शरीर का निरोग होना पहला साधन है। अस्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का, स्वस्थ इंद्रियों का, स्वस्थ विचारों का वास नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे प्राथमिक रूप से आवश्यकता है सुखी होने के लिए कि व्यक्ति की दिनचर्या व्यवस्थित हो और वह स्वस्थ रह सके। अगला उपाय बताया आनऋण्यम, अर्थात ऋणी ना होना, किसी से उधार ना लेना। ऋण लेने वाला व्यक्ति हम व्यवहार में देखते हैं, ऋण लेने वाले व्यक्ति में हमेशा चिंता, डर और अपमान की संभावना बनी रहती है। दूसरों के अधीन रहता है व्यक्ति। इसीलिए दूसरा उपाय बताया आनऋण्यम, अर्थात ऋण से मुक्त होना। तीसरा उपाय बताया अविप्रवासः, अर्थात परदेश में या अपने देश से बाहर न रहना। अपने ही देश में रहना सुख कारक है, परदेश में रहना दुख का कारण है। रामायण में प्रसंग आता है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम भी इस महत्वपूर्ण विषय को भली भांति समझते थे और अपने वाक्यों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सुखी रहने का साधन है स्वदेश वास, अपने प्रियजनों के आसपास रहना। चौथा उपाय महात्मा विदुर ने बताया सद्भिः मनुष्यैः सह संप्रयोगः, अर्थात अच्छे लोगों के साथ मेल होना।
सताम सद्भिः संगः कथमपि ही पुण्येन भवति। सज्जनों से संग, सज्जनों का संयोग बहुत पुण्य से हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो चौथा उपाय बताया, सच्चे पुरुषों का, सत्पुरुषों का संग होना। सत्पुरुषों के संग रहने वाला व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। अगला उपाय बताया, स्वप्रत्यया वृत्ति ही, अर्थात अपनी वृत्ति से ही अपनी आजीविका चलाना, जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर ना होना। और छठा उपाय बताया, अभीतवासः, अर्थात निडर होकर निवास कर सके ऐसा माहौल होना, किसी का डर ना हो। डरा हुआ व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये 6 इस लोक के सुख के साधन हैं। अर्थात इस संसार में रहते हुए अगर इन 6 उपायों को कोई व्यक्ति अपनाता है तो वह सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के और भी विचार सुनने और समझने के लिए हमारे वैदिक अपडेट्स यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी ऑन कर दीजिए, जिससे इस चैनल पर होने वाला प्रत्येक अपडेट सीधे आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को।